इंद्रधनुष वन अंतिम भाग। नीलगढ़ जहाँ यादें कभी नहीं मरतीं। सूर्यास्त वन। दिल का केंद्र, सबका उत्तर। दिल के आकार का वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर कोई युद्ध भूमि नहीं थी, कोई राक्षस नहीं, कोई डर नहीं, बस एक विशाल वृक्ष था। नीली, सुनहरी और गुलाबी रोशनी से चमकता हुआ। तितली ने श्रद्धा से कहा, ये है हृदय वृक्ष, नीलगढ़ का जन्मदाता, हर जादू का स्रोत, हर कहानी की जड़। अन्वी ने धीरे से पूछा, तो जंगल हमसे क्या चाहता था? वृक्ष की पत्तियां हिलीं और एक कोमल, माँ जैसी आवाज आई, मैं तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता था अन्वी। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि दिल से निकले फैसले ही सच्चा जादू होते हैं। टू अन्वी का रहस्य आखिर वह क्यों चुनी गई? अन्वी के सामने रोशनी घनी हो गई। उसने खुद को बचपन में देखा, एक छोटी बच्ची जो रोते हुए जंगल में बैठी थी। वही नीली तितली तब भी उसके पास थी। वृक्ष बोला, जब तुम छोटी थीं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ गए, पर तुमने दुनिया से नफरत नहीं की। तुमने सवाल किए, जिज्ञासा रखी, और दिल को कठोर नहीं होने दिया। अन्वी की आंखें भर आईं। इसलिए नीलगढ़ ने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम भूले जाने के बाद भी याद रखना जानती थीं। अन्वी रो पड़ी, लेकिन ये रोना दुख का नहीं था, ये समझ जाने का था। मुकुट 3। अर्जुन की सच्चाई, राजकुमार से इंसान तक। अब हृदय वृक्ष की रोशनी अर्जुन पर पड़ी। दृश्य बदला। एक प्राचीन राज्य, नीलवंश। एक बच्चा, अर्जुन, जिसे युद्ध से बचाने के लिए मानव संसार में भेज दिया गया था। वृक्ष बोला, अर्जुन, तुम इसलिए शक्तिशाली नहीं हो कि तुम राजकुमार हो, बल्कि इसलिए कि तुमने शक्ति के बिना भी सही रहना चुना। अर्जुन ने सिर झुका दिया, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे बस वही रहना है जो मैं हूँ। वृक्ष की पत्तियां खिल उठीं, और यही तुम्हें सच्चा राजा बनाता है। 4. तितली का सच, सबसे प्यारा रहस्य। तितली चुपचाप उड़ रही थी। पहली बार अन्वी ने पूछा, तुम हमेशा हमारे साथ क्यों रहीं? तितली हंसी, और अचानक रोशनी में बदल गई। वहाँ खड़ी थी जंगल की पहली संरक्षिका, एक परी। मैं नीलगढ़ की आखिरी परी थी। मैंने खुद को तितली में बदल लिया, ताकि किसी को डर न लगे। वह मुस्कुराई, और सच बताऊं, तुम दोनों के साथ रहना मेरी सबसे मज़ेदार ड्यूटी थी। अर्जुन, तो ये सारे ताने परी प्रेम के थे? अन्वी और अर्जुन हंस पड़े। पृथ्वी 5। विस्मृति का अंत और मानव संसार का सच। हृदय वृक्ष बोला, विस्मृति इसलिए पैदा हुई क्योंकि मनुष्यों ने कहानियों पर विश्वास करना छोड़ दिया। अन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा,
तो हमें लोगों को फिर से याद दिलाना होगा कि कल्पना और प्रेम भी जरूरी हैं। वृक्ष ने अपनी जड़ें उठाईं। नीलगढ़ की रोशनी मानव संसार की ओर फैल गई। बच्चों के सपनों में फिर से जंगल आए, कहानियां लौट आईं, हंसी फिर से गूंजने लगी। विस्मृति पिघल गई क्योंकि उसे याद किया गया। घर 6 विदाई लेकिन अंत नहीं। हृदय वृक्ष ने कहा, अब नीलगढ़ को तुम्हारी जरूरत नहीं। अन्वी घबरा गई, तो क्या हम फिर कभी? वृक्ष मुस्कुराया, नीलगढ़ कोई जगह नहीं, यह एक एहसास है। जब भी कोई बच्चा सच से सपने देखेगा, हम वहाँ होंगे। अर्जुन ने अन्वी की ओर देखा। तो घर चलें? अन्वी मुस्कुराए। हाँ। तितली परी ने आंख मारी। और हाँ, कभी बुलाओ तो मैं चाय पीने आ जाऊंगी। सूर्यास्त 7। अंतिम दृश्य एक सुंदर भविष्य। सुबह अन्वी अपने कमरे में जागी। खिड़की से धूप आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, पर उसकी मेज पर एक नीली तितली का पंख था। और अर्जुन की किताब में एक चमकता पत्ता। अन्वी मुस्कुराए। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिलों में बस जाती हैं। जादुई जंगल की रोशनी। ये कहानी थी यादों की, दोस्ती की, साहस की, और उस विश्वास की कि अच्छाई कभी पुरानी नहीं होती। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।